Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. Students, today we are here with class number 65 and in today's class we are going to talk about sentence. स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं यानी कि कितने हिस्से होते हैं। ओके, तो सेंटेंस के हिस्से दो होते हैं। ओके, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं इन्हें। हमारे पास एग्जाम्पल है अली इज रीडिंग अ बुक। अली इज रीडिंग अ बुक। अली एक किताब पढ़ रहा है। तो यानी कि हमारा सब्जेक्ट है वो है अली। तो ये हमारा सेंटेंस का पहला पार्ट हुआ, यानी कि इससे हुआ सब्जेक्ट अली, और इससे लेकर बुक तक ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। इससे लेकर बुक तक हमारा ये प्रेडिकेट है। अली हो हमारे पास सब्जेक्ट, इससे लेकर बुक तक ये हमारा प्रेडिकेट बन गया। तो हमने क्या किया, सेंटेंस का दो टुकड़ा किया। एक हो गया अली, दूसरा हो गया इज रीडिंग अ बुक। ओके, प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ओके, सो सब्जेक्ट में बी सिंगल एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सब्जेक्ट सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है। वो कैसे, तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए एग्जाम्पल, अहमद इज ईटिंग फूड। अहमद इज ईटिंग फूड। अहमद खाना खा रहा है। तो अहमद हमारा क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारा ये सिंगल सब्जेक्ट है। ओके, सिंगल सब्जेक्ट है क्योंकि एक वर्ड है, और इससे लेकर फूड तक ये हमारा प्रेडिकेट है। यहां पे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि सिंगल सब्जेक्ट। ओके, अहमद ये हमारे पास ये सिंगल सब्जेक्ट हो गया। ओके, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कैसे हो सकते हैं, माई सिस्टर इज रीडिंग अ नॉवल। माई सिस्टर इज रीडिंग अ नॉवल। ओके, आप लोग देख रहे हैं। तो माई सिस्टर, यहां तो दो वर्ड्स है, तो वो दो वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक से ज्यादा वर्ड है। एक वर्ड हुआ तो हम उसको कहेंगे सिंगल सब्जेक्ट, और एक से ज्यादा है तो हम उसको कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि इधर भी है इस जैसे माई सिस्टर। ओके, माई सिस्टर इज रीडिंग अ नॉवल। माई सिस्टर यहां तक ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि हमारा ये सब्जेक्ट हुआ माई सिस्टर। इससे लेकर नॉवल तक ये हमारा प्रेडिकेट बन गया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। ओके, प्रेडिकेट, the part of the sentence which says something about subject's action is called predicate. A predicate can be verb or verb phrase. एक प्रेडिकेट वर्ब हो सकता है और वर्ब फ्रेज भी हो सकता है। वो कैसे, तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहला है हमारे पास फैसल रीड्स। फैसल क्या हुआ हमारे पास, फैसल सब्जेक्ट हो गया, और रीड्स, रीड्स हमारा क्या है, ये प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट में प्रेडिकेट वर्ब है, ओनली प्रेडिकेट वर्ब, एक वर्ड है। ओके, यानी कि वर्ब है। फैसल रीड्स, फैसल पढ़ता है। फैसल हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, और रीड्स हुआ हमारे पास प्रेडिकेट वर्ब। ओके, सेंटेंस के मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये फैसल हुआ हमारे पास सब्जेक्ट और रीड्स हमारा प्रेडिकेट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी कि प्रेडिकेट वर्ब किसको कहा जाता है। ओके, तो सेकंड नंबर पे आते हैं, फैसल रीड्स अ बुक। फैसल रीड्स अ बुक,
यानी कि फैसल हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स अ बुक ये हमारे पास प्रेडिकेट है। फैसल रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक ये हमारे पास प्रेडिकेट है। ओके, प्रेडिकेट में वर्ब फ्रेज है। अगर फैसल रीड्स ये होता तो हमारे पास ये प्रेडिकेट ओनली वर्ब होता। वर्ब फ्रेज है यानी कि ए बुक आया है, इसमें इजाफा हुआ है तो हम इसको कहेंगे प्रेडिकेट वर्ब फ्रेज। ओके, a predicate always verb, a predicate always verb, verb सब ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहां देखिए अहमद रीड्स नावल, अहमद रीड्स अ नावल। तो अहमद हमारे पास हुआ सब्जेक्ट, रीड्स हमारे पास हुआ वर्ब, अ नावल हमारे पास हुआ ऑब्जेक्ट। ओके, प्रेडिकेट टाइप्स, प्रेडिकेट के किस्में, इनके दो किस्में होते हैं। पहला है सिंपल प्रेडिकेट, दूसरा है कंपाउंड प्रेडिकेट। तो आइए इन्हें देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सिंपल प्रेडिकेट मीन्स वन वर्ब। ओके, और हम कैसे इसको समझेंगे, तो आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अली गोज टू सुराब, अली गोज टू सुराब, यानी कि इस सेंटेंस में एक ही वर्ब आया, वो है गोज, गो। ओके, एक ही वर्ब आया, उसको हम कहेंगे सिंपल प्रेडिकेट, वन वर्ब। ओके, और कंपाउंड प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट मीन्स हैज टू और मोर वर्ब्स विथ वन सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है अली इज गोइंग टू बाजार फॉर बाय समथिंग। तो यहां पर देखो इस सेंटेंस में, यानी कि इस सेंटेंस के प्रेडिकेट में दो ही वर्ब हैं, एक है गोइंग, दूसरा है बाय। तो इसको कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। जिस प्रेडिकेट में दो वर्ब हुआ उसको क्या कहलाएंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट। ओके, और जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब आया तो इसको कहेंगे सिंपल प्रेडिकेट। ओके, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ न आया तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हुआ तो मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर कर दूंगा, पूरी तरह से कोशिश करूंगा। ओके, इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर चुका हूँ, बाकी आप लोगों ने कोशिश करना है समझने की। ओके, ये तो ख़ास बात नहीं है, ये तो सिंपल है। ओके, आप लोगों को जल्द से जल्द इंशाल्लाह समझ आएगा। तो इस क्लास को हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ आप सब लोगों के साथ हूँगा। नेक्स्ट क्लास तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।